स्टॉक न्यूज़ में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। टाटा ग्रुप की दो कंपनियों के स्टॉक के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। पहला है टाटा कंसल्टेंसी यानी कि टीसीएस। तो टीसीएस के बारे में बात करेंगे कि क्या इसका आने वाला ट्रेडिंग सेशन रह सकता है और गिरावट अगर आई तो कहाँ तक इसमें जो है सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा। तो सबसे पहले अगर देखा जाए टाटा के स्टॉक में गिरावट बहुत देखने को मिल चुकी है और जो अब है इसके स्टॉक में खरीदारी का समय है और आपको यहीं से इसके स्टॉक में तेज़ी दिखाई दे सकता है। तो मेरा मानना ये है कि अगर इसके स्टॉक में कहीं से भी निगेटिव सेंटीमेंट बना और अगर गिरावट आई तो 100 रुपये तक का करेक्शन इसके स्टॉक में आपको और देखने को मिल सकता है। लेकिन नहीं लगता है कि इसके स्टॉक में अब जो है उतनी गिरावट आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर देखा जाए तो इसका जो सपोर्ट लेवल है नीचे की तरफ का वो अगर गिरावट आई तो फिर 3197 रुपये के करीब जो है जाता हुआ दिखाई देगा और फिर आपको यहीं से इसके स्टॉक में तेज़ी दिखाई दे सकती है। फिलहाल जो ये स्टॉक है अपने सभी मूविंग एवरेज के नीचे है 20, 50, 100 और 200 को हल्का सा ये सपोर्ट किया हुआ है। लेकिन अगर पॉजिटिव सेंटीमेंट रहता है तो फिलहाल इसके स्टॉक में खरीदारी करने का एक अच्छा मौका है, क्योंकि 200 मूविंग एवरेज को अगर ये सपोर्ट कर लिया है तो उम्मीद यही की जा रही है कि इसके स्टॉक में एक आपको सूटअप अपसाइड जो है दिखाई दे सकता है। अगर बात करेंगे इसके स्टॉक में तो फिलहाल 3293 रुपये के करीब ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है और यहाँ से जो है आपको इसके स्टॉक में किसी भी तरह का अगर निगेटिव सेंटीमेंट मार्केट में नहीं बना, क्योंकि 3293 रुपये के करीब जो है कई बार ये सपोर्ट ले और यहीं से इसके स्टॉक में तेज़ी आ रही, क्योंकि 3293 रुपये के करीब ये कई बार आया है और यहीं से आपको तेज़ी दिखाई दे रहा है। तो अभी भी उम्मीद यही की जा रही है कि अगर ये गिरावट आई है तो अब इसके स्टॉक में आपको तेज़ी दिखा सकता है ये स्टॉक। तो आपको जो इस स्टॉक में खरीदारी करनी है अगर पॉजिटिव सेंटीमेंट रहता है तो 3250 रुपये का स्टॉप लॉस लगाएं और लगभग 3800 रुपये के टारगेट के लिए इस स्टॉक में खरीदारी जो है शॉर्ट टर्म के लिए खरीदारी की जा सकती है। लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो लॉन्ग टर्म के लिए लगभग 4200 रुपये का टारगेट जो है इसके स्टॉक में आपको दिखाई दे सकता है। ये था आपका टाटा कंसल्टेंसी। दूसरा स्टॉक जो टाटा ग्रुप का है ये है इंडियन होटल। अगर इंडियन होटल की बात की जाए तो ये स्टॉक फिलहाल अपने लगभग 200 और 100 मूविंग एवरेज को इस समय सपोर्ट कर रहा है और इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसका सपोर्ट लेवल भी लगभग 226 रुपये के करीब है और ये जो है इसको तोड़ पाना इस स्टॉक को लगभग नामुमकिन है। तो इस स्टॉक में आपको करंट प्राइस पर खरीदारी करने की सलाह रहेगी, यानी कि अगर आपको खरीदारी करनी भी है तो 226 रुपया 20 पैसा या 50 पैसा के करीब इस स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है और टारगेट जो रहेगा वो रहेगा लगभग 278 रुपये का टारगेट जो इसके स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म का मतलब ये हुआ कि आने वाले 2 से 3 वीक में आपको 278 रुपये का ये टारगेट जो है अचीव करता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर बात करें नेगेटिव सेंटीमेंट की तो फिलहाल हमको नहीं लगता कि इसके स्टॉक में कहीं से भी कोई नेगेटिव सेंटीमेंट जो है आपको दिखाई देने वाला है। तो इस स्टॉक में 215 रुपये का स्टॉप लॉस लगाएं और 278 से लेकर के 275 रुपये के टारगेट के लिए इस स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है। रही बात अगर गिरावट की तो गिरावट अगर आता भी है तो 223 रुपये इसका आपका सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा, लेकिन उम्मीद कम है कि गिरावट आए। इसके स्टॉक में आपको पॉजिटिव ही सेंटीमेंट देखने को मिलेगा। तो इस स्टॉक में आपको मैंने बताया कि 215 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ 275 से 278 के टारगेट के लिए करंट प्राइस पर भी खरीदारी की जा सकती है। ये टाटा ग्रुप के दो स्टॉक हैं जो कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए बेहद शानदार होंगे। और इसके अलावा अगर देखा जाए इस स्टॉक के बारे में तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस स्टॉक को आपके राकेश झुंझुनवाला के पोर्टफोलियो में है और इसके अलावा अगर देखा जाए तो ऑलरेडी ये कंपनी जो है टाटा ग्रुप की है। तो टाटा ग्रुप की कंपनियाँ आपको कभी भी नुकसान में नहीं रखेंगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।